जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्या, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, बायोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने इसके पहले देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके कुछ कार्य में कुछ हार्मोन, कुछ जो मेल गैमेट है उसके बारे में हम लोग ने अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो मादा जनन तंत्र, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए दो पार्ट में बांटे थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इसी तरह से यहाँ भी कुछ मुख्य तथ्य देखेंगे यहाँ पर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक प्राइमरी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है क्या चीज, सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बना है, यह एक तरह क्या है, मादा जनन तंत्र के ये कुछ पिक्चर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, या फिर इसे आप लोग क्या करेंगे, अगर कॉपी पर नोट्स कर रहे हैं तो कॉपी पर क्या करेंगे, इस पिक्चर को बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे समझने के लिए पिक्चर का बहुत जरूरी है दोस्तों। बात करें यहाँ पर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पर हमको इसको समझने के लिए दोस्तों इसमें हम लोग छोटे छोटे बातों पर बहुत गौर से ध्यान देंगे, कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ हार्मोन हो गए, कुछ गैमेट हो गए, कुछ सेल हो गए, कुछ यहाँ पर क्या बोलते हैं, कुछ एसटीडी की बात करें, एसटीडी मतलब कि सेक्सुअल ट्रांजिटिव डिजीज की बात करेंगे अभी। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य तथ्य से देख रहे हैं कैसे कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमने ओवरी दिया है, क्योंकि हर एक महिला के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें दो ओवरी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जिस तरह से पुरुष में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, स्पर्म निर्माण के लिए, हार्मोन सेक्रेशन के लिए, उसी तरह से यहाँ पर ओवरी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फीमेल में दो ओवरी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य देखेंगे, किस तरह से ये कार्य करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो एक ट्यूब मिलता है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जिस तरह से स्पर्म को ले जाने के लिए एक ट्यूब होता है, डक्ट होते थे, ठीक है, पुरुषों में उसको वैज डिफरेंस बोलते थे, या फिर स्पर्म डक्ट कहते थे। यहाँ भी इसको दोस्तों इसको ओवरी को ले जाने के लिए, मतलब ओवरी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओवरी यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, ओवम यहाँ पर क्या निश्चित होता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। साथ में इसे ओविडक्ट भी कहेंगे दोस्तों, इसे ओविडक्ट भी कहेंगे, ओविडक्ट भी कह सकते हैं। जिस तरह से हम लोग स्पर्म डक्ट देखे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ओविडक्ट भी देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ा भाग है दोस्तों यूट्रस। यूट्रस के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यूट्रस के यहाँ पर 3 लेयर और 3 भाग होते हैं, अपर, मिडिल और निचला लेयर दोस्तों। हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या कार्य है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं, तीनों लेयर के बारे में देखेंगे, उसके क्या कार्य है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर एक पाया जाता है दोस्तों भ्रूण के विकास के लिए, जिसको बोलता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से बहुत सारे प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, प्लेसेंटा से एक पाइप जुटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा से एक क्या होता है, ट्यूब जुटे होते हैं, ट्यूब के अंदर वाटर होते हैं, उस ट्यूब का क्या नाम है, उस वाटर का क्या नाम है, ये भी हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग तो जब नीचे जब भाग आता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है दोस्तों, सर्विक्स जो क्या करता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जो उसकी डिलीवरी का समय आता है, ठीक है, 9 महीने के बाद, तो सर्विक्स क्या करता है कि बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है दोस्तों। यहाँ बच्चे का हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसके कारण सर्विक्स का जो साइज है वो बड़ा होता है, और जिसके कारण बच्चा जो है, बच्चा को बाहर आने में मतलब कि समस्याएं नहीं होती, बच्चा मतलब कि बाहर आने में आसानी से उसको सावधानी पूर्वक से निकाला जाता है तो। ठीक है, सेकंड सर्विक्स मतलब सिंपल सा कि सर्विक्स क्या करता है कि उसके रास्ते को क्या करता है, बढ़ाता है, रास्ते के आकार को बढ़ाता है, जिसके कारण बच्चा जो है आसानी से बाहर चला आता है। ठीक है, वेजाइना, जिसके कारण यह एक रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सा एक इसको सेक्स और ये नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जब इसके एक्सटर्नल पार्ट की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल पार्ट में हम लोग एक और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक और होल होता है। ठीक है, महिलाओं में एक और होल होता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग एक छोटा सा और पिक्चर बना करके देखेंगे साइड में यहाँ पर, कि किस तरह से एक्सटर्नल पार्ट इंटरनल पार्ट है। ये क्या है कि जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है दोस्तों, ये महिलाओं के इंटरनल पार्ट में अवस्थित है। कौन कौन, तो फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, प्लेसेंटा हो गया, सर्विक्स और वेजाइना हो गया। ठीक है, ये खास कर क्या होता है कि सिंपल सा ये स्पर्म ले जाने का सिंपल सा रास्ता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और भी एक रास्ते होते हैं, जो क्या कहते हैं, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। इसका साथ ही रहता है ऊपर में, और महिलाओं में खास करके जो क्या करता है कि मूत्र त्यागने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो दोस्तों यहाँ पर 2 भाग में बटे होते हैं, एक बोलते हैं प्राइमरी, एक बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखिए यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है दोस्तों।
बाकी जो होते हैं सेकेंडरी होते हैं, मतलब कि मदद करने के लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दोस्तों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह से हम लोग ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पुरुषों में देखा था कि टेस्टिस थे, मात्र एक ही होता है वो, ठीक है। यहाँ भी देखें क्या कि महिलाओं में भी क्या होता है कि एक ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिनका नाम है ओवरी। नाम क्या है दोस्तों? ओवरी। नाम क्या है दोस्तों? ओवरी। याद रखना यहाँ पर, ठीक है। ओवरी को याद रखेंगे दोस्तों, ओवरी याद रखना। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओविडक्ट। इसको ओविडक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब महिलाओं में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, जो भी इससे जुड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब। पहले बात करें दोस्तों फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। आज हम लोग खास कर दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ओवरी में कि ओवरी का कार्य क्या है, ओवरी से और कौन हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसको देखेंगे यहाँ पर यूट्रस, जो कि यूट्रस के तीन लेयर और 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस में दोस्तों 3 लेयर और 3 पार्ट होते हैं, वो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे और उनका क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट यूट्रस के बाद देखेंगे दोस्तों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कार्य क्या है? जो भी माता में जो भी पोषक तत्व आते हैं खाने पीने के बाद, माताएं क्या करती है कि जो भी खाना पीना खाती है उस पोषक तत्व को क्या करता है कि ऑब्जर्व कर लेता है, एक तरह का चुंबक की तरह कार्य करता है। चुंबक करने का मतलब दोस्तों कि जो भी मतलब कि अच्छा सा चीज आया उसको क्या करें कि गेन किया और गेन करके क्या किया? बच्चों को दे दिया, ठीक है। वो एक रास्ते के द्वारा बच्चे को भेज देता है दोस्तों, बच्चे के पेट में भेजता है, ठीक है। कौन करता है? वो प्लेसेंटा की बात करेंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, उसके बाद सर्विक्स। अभी हम लोग ने बताया क्या चीज कि सर्विक्स का क्या क्या कार्य क्या है दोस्तों। तो इसमें एक हार्मोन सेक्रेट होता है महिलाओं में जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसे बोलते हैं गर्भ अवस्था का हार्मोन, ठीक है। जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन क्या करता है? सर्विक्स के साइज को क्या करता है? बढ़ा देता है। सर्विक्स का मतलब बच्चे को बाहर निकलते समय जब प्रेग्नेंट का जब लास्ट स्टेज आता है, ठीक है ना, बच्चे का जब डिलीवरी होना रहता है तो सर्विक्स का साइज होता है जो अपने आप बढ़ जाता है दोस्तों, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी होती है और बच्चा आसानी से बाहर चलाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते क्या चीज कुछ महिलाओं में उनका मतलब कि हरकत मतलब कुछ गलत होता है। क्या करते हैं कि वो प्रेग्नेंट होता है तो अपने आप मतलब इतना मरीज बना देता है। मरीज बनाने के बाद क्या होता है कि मतलब इतना अच्छा सा मतलब कि एक्सरसाइज कर पाता है, अच्छा से चल पाता है, मतलब सिंपल अपने आप को एकदम एक मरीज घोषित कर देता है कि ना हम अच्छा से चल पाएंगे। मतलब प्रेग्नेंट हो गए तो उसको मतलब कि हम ना अच्छा से चल पाएंगे, ना अच्छा से काम कर पाएंगे, ना अच्छा से हम किसी से बोल पाएंगे। प्रेग्नेंट का समय होता है दोस्तों, तो महिलाओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें खुश रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उन्हें छोटे छोटे वर्क करने चाहिए, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, चलना फिरना, ठीक है। मतलब कि गाँव देहात में लोग देखते क्या कि महिलाएं क्या करती है जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या करती है? कांटे लेकर कांटे लेकर हाथ बूढ़ा करती है, ठीक है। वो एक तरह का माइंडली और स्ट्रेसली मतलब कि एक फिजिकल भी और एक माइंडली भी है दोस्तों, ठीक है। उसमें साथ में और क्या कि भारी काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि भारी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम लोग छोटा पॉइंट, बड़े पॉइंट जो कि समाज से भी और सोशल वर्क से भी मतलब कि रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सर्विस देखो कि सर्विस का साइज क्या है। सर्विस क्या करता है कि जब डिलीवरी होती है तो ये क्या करता है कि बच्चे को बाहर निकलने के लिए साइज को अपने साइज को बड़ा कर देता है दोस्तों, ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से निकल जाए, जिससे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ महिलाओं में क्या होता है कि उनका गलत हरकत मतलब गलत डिसीजन लेना, क्या करना कि अपने आप को दिन भर लेटे रहना, सोए रहना, किसी तरह का कोई कार्य नहीं करना, छोटे मतलब कि वर्क मतलब कि चिढ़ते रहना, मतलब तो खुश नहीं रहना, दिन भर रोते रहना, ठीक है। वो उनका क्या करता है कि वो उनका जो है बच्चा डिलीवरी के समय उन्हें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। खास करके हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर क्या करता है कि कुछ गलत काम कर देता है, और गलत क्या करता है कि जब देखा जाता है कि मतलब पैसा कमाने के चक्कर में डॉक्टर क्या करता है कि महिलाएं जब आती है मतलब कि डिलीवरी कराने समय, तो उसमें एक इंजेक्शन भोग देता था, ठीक है। इंजेक्शन देता है जिसके कारण क्या होता है कि सर्विस का साइज क्या होता है अपने आप छोटा हो जाता है, जिसके कारण बच्चा निकलने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो जब बच्चा निकलने में परेशानी होती है तो डॉक्टर क्या करता है कि पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है, ऑपरेशन करने का सुझाव देता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? पैसा ऐंठने का कार्य करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? जो अनपढ़ जाहिल लोग जो होता है वही ये सब काम करता है। जो क्या करते हैं कि
एक मतलब डॉक्टर का काम है किसी का जान बचाना, ठीक है, उन्हें दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ अपना गलती के कारण क्या करते हैं, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम दोस्तों वेजाइना, जो क्या करता है कि स्पर्म को ले जाने का एकमात्र रास्ता है दोस्तों फेलोपियन ट्यूब तक, ताकि ओवम क्या हो, निषेचित हो, ओवम निषेचित होकर भ्रूण भ्रूण में बदले, भ्रूण से धीरे धीरे क्या करे कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो, उसके बाद बच्चे का निर्माण हो, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखें यहाँ पर तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी हो गया, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस, प्लेसेंटा, सर्विक्स। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहेंगे, ओविडक्ट इसलिए कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये एक तरह का एक छोटा सा पाइप है दोस्तों, ठीक है, इसको ट्यूब कहते हैं ना, उसी लेबोरेटरी में क्या होते हैं कि एक ट्यूब रखा जाता है, ग्लास ट्यूब जिसको कहते हैं, उसी तरह का भी एक ट्यूब है, बहुत ही नॉर्मल और एक मतलब कि कह तो सिंपल सा एक नॉर्मल सा ट्यूब है, जो आसानी से मतलब कि अगर इसमें अगर कुछ फ्रैक्चर आती है, ठीक है, तो मतलब कि फ्रैक्चर आते मतलब कि फेलोपियन ट्यूब खराब होने की संभावना होती है। लेकिन जब बात करें यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। फेलोपियन ट्यूब के कुल 3 पार्ट होता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट है एम्प्यूला, जो हम लोग ने पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि अंडाणु का निषेचन होता है, ठीक है ना। हम लोग अब तो इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में आज स्टडी करेंगे, ओवरी से हम लोग के जितने प्रश्न निकलते हैं आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। है दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे ओवरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में आज स्टडी करेंगे। ओवरी क्या है, एक महिलाओं में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब कि बच्चा पैदा करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर दोस्तों वो कौन है, ओवरी, ठीक है। अगर ये नहीं रहेंगे, ठीक है, तो कोई भी महिला माँ नहीं बन सकती, वो अपने आप में गर्भ धारण नहीं कर सकती, ठीक है। देखेंगे ओवरी कहा जाए दोस्तों, ये एक महिलाओं में, स्वस्थ महिलाओं में बात करें, ठीक है, कि ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी के नंबर दोस्तों 2 होते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपके मन में कि सर एक ओवरी रहेंगे तो क्या महिलाएं माँ बन नहीं सकती है? तो सिंपल सा बात है दोस्तों, ओवरी की देखेंगे हम लोग, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो आपके मन में प्रश्नों के जो बोझ है वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो जो ओवरी, इसकी संख्या कितनी है, 2 होती है, ठीक है। ओवरी का कार्य क्या है, ओवम का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करना, साथ में कुछ हार्मोन भी सेक्रेट करता है, ठीक है, 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, 2 हार्मोन, ठीक दोस्तों। 2 हार्मोन की बात करें, हार्मोन कौन कौन है, एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, एक बोलेंगे दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन। यहाँ पर मीनिंग से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम आपको याद करना क्या चाहिए कि महिलाओं में एक हार्मोन पाया जाता है, उनका नाम क्या चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एक और हार्मोन याद रखेंगे, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको ओवम बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ओवम क्या है, एक फीमेल गैमेट है दोस्तों। ओवम क्या है, एक तरह का फीमेल गैमेट है। फीमेल ओवम क्या है दोस्तों, एक फीमेल गैमेट की बात करेंगे। फीमेल गैमेट अगर हम लोग कहें, इसे मादा युग्म कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, मादा युग्म, जो क्या करते हैं कि बच्चे पैदा करने में सबसे इंपॉर्टेंट एक सेल है जिसको बोलते हैं ओवम। कहा जाता है कि ओवरी में बहुत सारे ओवम बनते हैं, ठीक है, ओवरी में दोस्तों बहुत सारे ओवम बनते हैं, जिस तरह से स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, उसमें से जो सबसे मतलब कि पावरफुल स्पर्म है वही क्या करते हैं, ओवम के साथ मिल करके क्या करते हैं कि बच्चे का निर्माण करते हैं, तो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। यहाँ भी बात करेंगे कि ओवम पावरफुल होता है, नहीं दोस्तों, सिंपल सा बात करें, ओवम में एनर्जी होती है, नहीं होती, ठीक है। ओवम गति कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। अगर फैक्टर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की अगर देखें तो ओवम से कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी की संख्या 2 होती है, ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ओवम का निर्माण होता है कि बहुत सारे ओवम का निर्माण होता है, तो एक ओवरी में दोस्तों बहुत सारे ओवम का निर्माण होता है। ये गति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये गति नहीं कर सकते, इनमें ऊर्जा नहीं पाई जाती, ठीक है। जिस तरह से स्पर्म में ऊर्जा पाई जाती है फ्रक्टोज के रूप में, ठीक है ना, गति कर सकते हैं टेल की सहायता से, उसी तरह से ओवम में ना कोई गति होती है ना कोई ऊर्जा होती है। तो कह सकते हैं कि सर ये ओवरी से निकलकर ओवम में, ये ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में क्यों चले आते हैं, कैसे चले आते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे ओवम बनते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ओवम बनने के निर्माण के दौरान क्या होता है कि एक दूसरे को धक्का देने कार्य करता है,
जिसके कारण ये क्या होता है कि उछाल करके बात करेंगे दोस्तों। सिंपल अगर आपको समझने की बात करें यहाँ पर, जब इसमें कुछ लॉजिक क्या होता है कि डेंसिटी इसका बढ़ता है, ओवरी का डेंसिटी बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि एक ओवम जो रहता है सबसे ऊपर वाला पार्ट में ओवम जो रहेगा, कोई भी एक ओवम क्या होगा बाहर निकल कर चलाएगा, ठीक है, तो जिसको उड़ना बोलता है। सिंपल सा, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। बाहर क्या होता है कि इसका कारण मतलब कि इसका डेंसिटी बढ़ने के कारण ये ओवम क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में आकर के स्थिर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एक फैक्ट निकाल दोस्तों कि ओवरी में 2 ओवरी होते हैं, जिसमें क्या होता है ओवम का निर्माण होता है। ओवम में अगर हम लोग अच्छे से हम लोग आगे ओवम के बारे में जानेंगे तो ओवम गति नहीं कर सकते, ना इसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, ये क्या है, एक फीमेल गैमेट जिसको हम लोग नर युग में कहते हैं, सॉरी मादा युग में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओवम क्या है, एक मादा युग में। मादा युग में हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बना कर देखेंगे ओवम का, ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ कुछ हम लोग पॉइंट याद रखेंगे जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित करके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नर युग में है कि मादा युग में, मतलब कि मादा जनन तंत्र के भाग है कि नर जनन तंत्र के भाग, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2 हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये सेक्स हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, इसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, सेक्स हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्स नाम सुनकर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कुत्ता लोग कमेंट करता है, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने माता के कोख को गाली देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भी हाल ही में एक कमेंट किया कि मतलब कि गंदा वातावरण फैलाते हुए कहा कि क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने अपने माँ को क्या करे, गाली दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग को अगर बात करें दोस्तों तो रिप्रोडक्शन कहा जाए दोस्तों तो सभी को पढ़ने के लिए अलाउ करना चाहिए। रिप्रोडक्शन एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए, अपने इन्वायरमेंट में ढलने के लिए, साथ के साथ ही अपने आसपास मतलब जो भी मतलब कि क्या कहा जाए दोस्तों, या पॉलिटिक्स रूप से सब कुछ दृष्टि से क्या बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, जो भी हो। ठीक है दोस्तों, उसे पढ़ना क्या बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे यहाँ पर फीमेल, जो कि कुछ सुंदर लोग का नाम ले लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे, उसमें 2 ओवरी होती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कैसे आप लोग कि सर एक ओवरी रहेंगे तो क्या माँ बन सकती है कि नहीं बन सकते दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बन सकते हैं, कुछ लेट बनेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन कह सकते हैं कि वो समस्या अस्थायी नहीं रहेगी, अस्थायी रहेगी। जैसे कहा जाए दोस्तों कि जब किसी पुरुष का नसबंदी होता है तो उसके वैसेक्टॉमी मतलब उसके वैसेक डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिसको वैसेक्टॉमी कहते हैं। हम लोग ने पिछले वाले क्लास में देखा था। अगर बात करें पर तो किसी महिला की नसबंदी होती है दोस्तों, ठीक है, महिला नसबंदी, तो उसके फैलोपियन ट्यूब को ही बंद कर दिया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को क्या करता है, सी करके बंद कर देते हैं डॉक्टर, जिसे हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तक हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि ट्यूबेक्टॉमी, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है कि ब्लॉक कर दिया जाता है। ओवम का निर्माण हो जाता है कि ओवम निर्माण होता है लेकिन फैलोपियन ट्यूब में ना पहुंच पाने के कारण अंडाणु निषेचित नहीं होता, जिसके कारण महिलाएं मां नहीं बन पाती। अब हम लोग कहें कि सर एक बंद है एक खुला है, हो सकता है कि नहीं, तो हम लोग जब आगे पढ़ाएंगे दोस्तों, जब पीरियड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग मासिक धर्म कहते हैं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका पूरा प्रश्न जो है, मान ली जितना प्रश्न है सारा का सारा यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, पीरियड जब हम लोग समझेंगे तो, क्योंकि महिलाएं की जो सेक्स ऑर्गन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकलने की संभावनाएं होती है। ठीक है, इसे छोटे छोटे फैक्ट्स के रूप में ध्यान देंगे हम लोग ओवरी देख रहे थे कि क्या देखे कि ओवरी क्या करता है, ओवम और 2 हार्मोन का निर्माण करता है, जिसमें एक एस्ट्रोजन हार्मोन जिसे हम लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसे हम लोग दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं दोस्तों। प्रोजेस्टेरोन को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला फीमेल सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं, या महिला जनन हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, महिला जनन हार्मोन किसे कहेंगे, एस्ट्रोजन कहेंगे। उस पर कहेंगे तो क्या चीज कि फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब कि प्रेगनेंसी सिर्फ महिला में होती है, तो सिंपल कहेंगे कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हम लोग देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे इसे कवर करेंगे, आप लोग इसका क्या करेंगे नोट्स करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं, जो भी आपको 2 प्रश्न निकल कर आए कि यहाँ पर बात करें तो फीमेल गैमेट का नाम क्या है दोस्तों, फीमेल गैमेट जिसमें ओवम में दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में। ठीक है, ओवरी क्या है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, महिलाओं के
जनन तंत्र में सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट सेक्स ऑर्गन जिसको बोलता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। देखें यहाँ पर तो ओवरी से ही क्या होता है कि ओवम के साथ साथ यहाँ पर तो दो हार्मोन भी सेक्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, एक को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन जिसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन जिसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, मतलब प्रेग्नेंट करने में मदद करता है, ठीक है। प्रेग्नेंट के समय क्या करता है कि बहुत सारे कार्य करने में मदद करता है। उसका देखें तो एक और प्रश्न कर सकते हैं कि ओवरी कैसा मतलब ग्लैंड है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब आगे जब ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम बताते चल रहे हैं कि ग्लैंड क्या होता है, 3 तरह का होता है, एक मिक्स ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो हार्मोन सेक्रेट करता है, एक एक्सोक्राइन जो एंजाइम सेक्रेट करता है, एक मिक्स ग्लैंड है जो क्या होता है कि दोनों तरह के सब्सटेंस क्या करते हैं कि निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करते हैं, उससे हम लोग मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरी क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसमें ओवम और हार्मोन मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन हो रहा है, इसलिए हम लोग ओवरी को मिक्स ग्लैंड भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आए दोस्तों हम लोग आगे कुछ अन्य बातों को देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा जिसका नाम था ओवरी। ओवरी से क्या होता है कि ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। हम देखें कि अच्छी कि ओवम 2 होता है, ठीक है। हम लोग ओवरी के बारे में देख रहे हैं दोस्तों, ओवरी को हम लोग समझेंगे अच्छे से। ओवरी का कार्य क्या है दोस्तों, ठीक है। ओवरी का कार्य क्या है, ओवम का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करना। उसके बाद हार्मोन का निर्माण करना, हार्मोन सेक्रेट करना, हार्मोन का स्रावन करना। कौन हार्मोन दोस्तों, 2 हार्मोन बताए हम लोग, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हम लोग देख चुके थे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कि ओवरी कार्य कैसे करता है, दोस्तों तो देखेंगे। ओवरी क्या करता है कि पहले 8 महीने दोस्तों, पहले 28 दिन क्या करते हैं कि एक ओवरी कार्य करता है। मतलब कि सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हम लोग 2 ओवरी देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है, ठीक है। तो प्रत्येक महिलाओं में 2 ओवरी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इंटरवल ग्रुप में काम करते हैं दोस्तों। इंटरवल कहने का मतलब यहाँ पर तो बारी से काम करते हैं। अगर इसमें निर्माण हो रहा है तो 28 दिन तक क्या हुआ कि ओवम का निर्माण होगा, ठीक दोस्तों। ओवम के निर्माण होने के बाद धीरे धीरे क्या परिपक्व होगा, अंडाणु परिपक्व होगा, निषेचित होने के लिए आएगा, ठीक है। अगर निषेचित नहीं होता तो टूट कर गिर जाएगा, ठीक है, रक्त के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसको मासिक धर्म कहते हैं। हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसमें पूरी तरह से अंडाणु खत्म हो जाएंगे दोस्तों, पूरी तरह से क्या हो गया, अंडाणु खत्म हो जाएंगे। अंडाणु खत्म हो गया, अगले 28 दिन के बाद इस ओवरी में अंडाणु का निर्माण होगा। जैसे क्या होता है कि एक बारी से क्या होता है कि दोनों ओवरी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पहले इसमें निर्माण होगा, उसके बाद अगले 28 दिन तक इसमें निर्माण होगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या बोलते हैं, तो इंटरवल ग्रुप में कार्य करता है। आगे देखें तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर एक ओवरी रहेंगे तो कार्य होंगे कि नहीं, एक ओवरी रहेंगे तो माँ बन सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक ओवरी में भी जाकर माँ बना जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से आपको डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि किसमें ओवम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो देखें कैसे कि एक अगर मान लिया जाए कि एक ओवरी में ओवम का निर्माण हो रहा है तो अगले ओवरी में ओवम का निर्माण नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि एक ओवरी की संख्या नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक ओवरी नहीं है तो एक ओवरी में ओवम का निर्माण होगा, एक है ही नहीं तो ओवम का निर्माण नहीं होगा। तो जो भी स्पर्म आएंगे तो जो भी मतलब निषेचित होंगे वो दोनों साइड जाएंगे, इधर भी जाएंगे, ठीक है, निषेचन होने के लिए। लेकिन बात करें इधर तो ओवम है, इधर ओवरी ना है ना ओवम है, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 28 दिन की बात करो इंटरवल के रूप में, अगर इसमें है तो इसमें होने की संभावना रहेंगे, इसमें भी अगर नहीं होने रहेंगे, इसमें भी अगर नहीं रहता है तो होने की संभावना बहुत कम होती है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ परेशानी आती है, ठीक है। लेकिन माँ बना जा सकता है, अगर एक ओवरी है तो माँ बना जा सकता है, सिंपल से बात करें दोस्तों, ठीक है। रेयरली 90% माँ बना जा सकता है। हम लोग देखेंगे ओवम के बारे में दोस्तों, ठीक है। ओवम इस तरह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। तो ओवम एक छोटी सी कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों। छोटी सी कोशिका की बात करें, ये क्या है, छोटी कहने लायक है, लेकिन कहा जाता है कि यह जो है मानव में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों, मानव की सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। एक लंबी होती है दोस्तों, एक ठीक है लंबी कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं। इससे टूट जाने के बाद दोबारा निर्माण नहीं होता है। लेकिन ओवम दोस्तों जिसको बोलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों, ओवम जो टूट जाने के बाद दोबारा बनती है,
ठीक है, इसका रीजनरेट होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन न्यूरॉन सेल का रीजनरेट नहीं हो पाता है। तो ओवम की देखो दोस्तों, ओवम के बाहर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि आवरण पाया जाता है। हम लोग देखें तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि आवरण पाया जाता है। इसे हम लोग वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे हम लोग वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, वेटेलाइन, इसे हम लोग वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों, वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। आप लोग पहली बार सुनेंगे दोस्तों, ठीक है, अगर कोई सुनेंगे तो भी अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो भी अच्छा, आप लोग जान लेंगे कैसे कि जो क्या बोलते हैं ओवम के जो सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसे हम लोग वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अंदर आएंगे दोस्तों तो एक लेयर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, सॉरी एक नहीं दो लेयर पाया जाता है, तो बहुत ही मजबूत लेयर हो दोस्तों। स्पर्म अगर मान लें जो मजबूत स्पर्म होंगे वही क्या करेंगे, इस लेयर को पार कर पाएंगे। उन दोनों लेयर का नाम क्या है दोस्तों, एक को बोलता है कोरोना, एक बोलता है दोस्तों कोरोना, ठीक दोस्तों, एक बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है दोस्तों। याद रखना यहाँ पर कि ओवम के सबसे बाहरी जो लेयर है दोस्तों उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग जेनोप्लेस्यूडा कहते हैं, जेनोप्लेस्यूडा कहते हैं, इसे हम लोग जेनोप्लेस्यूडा कहते हैं, ठीक है, जेनोप्लेस्यूडा कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, वेलेटाइल मेम्ब्रेन। क्या होता है कि ओवम के बाहरी जो सबसे आवरण होता है दोस्तों उसे वेलेटाइल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर एक लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसके बाद एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग जोनाप्लेस्यूडा कहते हैं दोस्तों। देखेंगे इस तरह से जो लेयर होता है, ठीक है दोस्तों, तीन लेयर में मतलब कि बात करें ओवम के तीन लेयर होते हैं, एक झिल्ली, उसके बाद एक आवरण, उसके बाद कुल एक ओवम रहेगा दोस्तों जिसे हम लोग जोनाप्लेस्यूडा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा बहुत ही मजबूत लेयर है दोस्तों, मतलब स्पर्म अगर इससे अगर 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 कोई मजबूत स्पर्म होगा तभी इसे पार कर पाएगा, ठीक है। इससे मतलब क्या होता है, जब इसमें स्पर्म चलता है दोस्तों न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं कि मर्ज होते हैं, तो क्या होता है कोरोना रेडिएटा जो है बहुत ही एकदम हार्ड हो जाता है, ठीक है। अन्य जो स्पर्म आते हैं उसको अंदर आने नहीं देता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक बार में निषेचन होने के लिए बात मतलब बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लगभग 10 से 20 लाख स्पर्म जाते हैं, उसमें से जो पावरफुल स्पर्म एक होते हैं वही क्या करते हैं निषेचन में भाग लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो मजबूत होता है जो कोरोना रेडिएटा को पार कर पाता है, ठीक है दोस्तों, कोरोना रेडिएटा को क्या करता है पार कर पाता है। जैसे कोरोना रेडिएटा पार करता है उस पर जैसे ही मतलब कि ओवम के साथ निषेचित होता है, उससे न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, तो कोरोना रेडिएटा जो है हार्ड हो जाता है, उसके आवरण जो है जो लेयर जो है बहुत ही कड़ा हो जाता है, क्योंकि ताकि अन्य जो स्पर्म है वो उसके साथ निषेचित ना हो सके, ठीक है दोस्तों, बाकी सारे जो स्पर्म वो बाहर चले जाते हैं। जिससे हम लोग अगर देखेंगे तो ओवम का जो मेन लेयर था उसको हम लोग जेनोप्लेस्यूडा कहते हैं। जेनोप्लेस्यूडा ये भी क्या होता है कि उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से कोरोना रेडिएटा करता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें कुछ न्यूक्लियस वाटर भरे होते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ न्यूक्लियस वाटर जिसको हम लोग सिंपल सा सेल में हम लोग जो वाटर करते हैं उसको साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो क्या होता है कि जो भी कोई स्पर्म आता है, स्पर्म भी एक तरह की कोशिका है, उसमें भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वही सेल न्यूक्लियस क्या करते हैं इसके साथ मिल करके एक भ्रूण का निर्माण करता है, जाइगोट में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इस तरह से क्या है, एक ओवम का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ओवम का संरचना है दोस्तों, ओवम का स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। ओवम का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर तो सिंपल सा देखें यहाँ पर, तो ये न्यूक्लियस हो गया दोस्तों, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। कोरोना सॉरी देखिए यहाँ पर तो ओवम का जो सबसे बाहरी झिल्ली है इसको वेलेटाइल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक लेयर पाया जाता है इसको जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसके अंदर जो ओवम का जो मेन लेयर है उसको जेनोप्लेस्यूडा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जो क्या करते हैं कि स्पर्म के साथ निषेचित होने के बाद न्यूक्लियस आपस में मिलता है, तो एक नए सेल में निर्माण होता है जिसको जाइगोट कहते हैं दोस्तों। यही जाकर एम्ब्रियो बनता है दोस्तों, ठीक है। एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसी तरह से अगले 9 महीने तक बच्चे का निर्माण होता है और अगले 9 महीने बाद डिलीवरी हो जाती है। हम लोग याद रखें यहाँ पर, ठीक है। हम लोग देखें इस तरह से मतलब कि ओवम का कार्य क्या दोस्तों, निषेचित करना, ठीक है। ओवम करके निषेचित हो करके जाइगोट का निर्माण करना, एक नए सेल का निर्माण करना जिसे जाइगोट कहते हैं। वही जाइगोट कहता है एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, धीरे धीरे चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण एक बच्चे का निर्माण होता है। अब हम लोग देखें यहाँ पर कुछ दो हार्मोन है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसलिए आप लोग स्ट्रक्चर ग्रुप में मतलब यहाँ से कुछ प्रश्न निकल सकते हैं कि कोरोना रेडिएटा किसका भाग है, वेलेटाइल मेम्ब्रेन किसका भाग है, ठीक दोस्तों।
उसके सॉरी वेटालाइन मेम्ब्रेन किसका भाग है, उसके बाद ज़ोना प्लैसिडा किसका भाग है, ज़ाइगोट कैसे बनता है, ठीक है। जब स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो एक नए सेल का निर्माण होता है जिसे हम लोग ज़ाइगोट कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण आगे जाकर एम्ब्रियो उसके बाद चाइल्ड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ओवियस इसका ओवम स्ट्रक्चर देखें दोस्तों यहाँ पर से, जिसे हम लोग अंडाणु का संरचना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज दोस्तों हम लोग कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में आज देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। जैसे देखें यहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक दोस्तों। एस्ट्रोजन से याद रखेंगे यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है, मतलब कि महिलाओं में एक सबसे पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन बोलेंगे फिर एड्रोजन हार्मोन बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, एड्रोजन हार्मोन। हम लोग को मीनिंग पर नहीं, इसके बस तथ्य बात पर याद रखना चाहिए कि महिलाओं में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन से एड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। इसके कार्य की बात करें दोस्तों, ये महिलाओं के क्या करते हैं कि जनन ग्रंथि का निर्माण करते हैं। जनन ग्रंथि दोस्तों, जनन ग्रंथि को विकसित करता है, जनन ग्रंथि को विकास करते हैं। जनन ग्रंथि कहने का मतलब जो वेजाइना होता है, जो स्तन होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका क्या करते हैं निर्माण में मदद करते हैं दोस्तों, ठीक है। महिलाओं के जो होठ होते हैं, होठ को इसी हार्मोन के कारण जो महिलाओं की जो होठ होती है वो मोटा हो जाती है दोस्तों, होठ क्या होती है मोटा हो जाती है, ठीक है। आगे देखें तो उनमें क्या कि ये कारण दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कब होता है, तो 12 वर्ष की उम्र के बाद, जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद जिसे हम लोग किशोरावस्था एडोलसेंस कहते हैं, इस तरह की उम्र मतलब ऐसी अवस्था के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होना शुरू होता है, जिसके कारण महिलाओं में इसी हार्मोन से जनन ग्रंथि का विकास होता है, जिसे हम लोग वजाइना कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ये सब निर्माण होना शुरू हो जाती है। साथ में जो महिलाओं की जो होठ है वो मोटी हो जाती है, साथ में कहने का मतलब उनके स्तन का निर्माण होता है, ठीक है। स्तन ग्रंथि का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम लोग आगे अपने पिछले वाले क्लास में देख चुके क्या कि स्तन जो है महिला पुरुष में दोनों पाया जाता है, लेकिन पुरुष का स्तन का विकास नहीं हो पाता है, उसमें स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती। महिलाओं के स्तन में विकास होती है क्योंकि महिलाओं में स्तन ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। स्तन ग्रंथि का निर्माण होता है जिसके कारण चेस्ट का साइज जो है बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। चेस्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। महिलाओं में जनन आकर्षण क्षमता बढ़ती है, जनन आकर्षण क्षमता बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से पुरुष में कर करता है कि पुरुष क्या करते हैं कि महिला को देखकर में अपने आप को उत्तेजित करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। उसी तरह से महिलाओं में भी एक हार्मोन पैदा जिसको बोलता है एस्ट्रोजन एड्रोजन, जो पुरुष को देखकर आकर्षण बढ़ती है दोस्तों। जनन आकर्षण क्षमता क्या होती है बढ़कर उत्पन्न होती है, ठीक है। उत्तेजना आती है दोस्तों, मतलब कि सिंपल सा बात करें यहाँ पर तो उत्तेजित हो रहा, ठीक है। महिलाओं में उत्तेजना आना, उत्तेजना उत्पन्न होना दोस्तों किसके कारण, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दोस्तों, ठीक है। आगे के हम लोग जो जितने भी तथ्य दोस्तों आगे हम लोग क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इस तरह के कंटेंट के लिए आप लोग क्या करें, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आप तक ये वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जानकारी दे सके, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।